ऐसे ऋषि जिन्होंने प्यार में धोखा मिलने पर कठोर तपस्या की और पड़ गया धरती पर अकाल। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों की कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलती है। यहाँ पढ़िए ऋषि विभांडक और सुंदर अप्सरा उर्वशी की कहानी। कैसे ऋषि एक अप्सरा के प्यार में पड़े और कैसे उन्हें धोखा मिला। पौराणिक मान्यताओं में ऋषियों का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है। पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए जिनकी तपस्या से स्वर्गलोक में बैठे देवता तक कांप उठते थे। इंद्र देव अपने सिंहासन को खतरे में देख ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सराओं को धरती पर भेजते थे। यहाँ हम ऐसे ही एक ऋषि की कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से एक अप्सरा आई। ऋषि उसकी अदाओं से मोहित हो गए। जब उन्हें प्यार धोखा मिला तो पूरी स्त्री जाति से उन्होंने दूरी बना ली। ये है ऋषि विभांडक और अप्सरा उर्वशी की कहानी। विभांडक महान ऋषि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ऋषि विभांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विभांडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। वे ऋषि श्रृंग के पिता थे। ऋषि श्रृंग का जिक्र रामायण में अक्सर मिलता है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग से ही यज्ञ करवाया था और फिर श्रीराम का जन्म हुआ था। जब ऋषि विभांडक की तपस्या से डर गए इंद्र, कहा जाता है कि एक बार ऋषि विभांडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवता डर गए। इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विभांडक अपनी तपस्या से सफल हो गए तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्रदेव ने अपने लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेजा। विभांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी। अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने पहुंची। उर्वशी ने अपनी अदाओं से ऋषि को मोहित कर दिया। ऋषि विभांडक उर्वशी के मोह में पड़ गए। दोनों में सहवास हुआ और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही पुत्र आगे जाकर महान ऋषि श्रृंग के रूप में जाना गया। उर्वशी ने दिया धोखा तो ऋषि में आ गई बदले की भावना। पुत्र के जन्म के बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। इससे ऋषि विभांडक को धक्का लगा। उर्वशी के धोखे से वे आग बबूला हो गए। उन्हें औरत जात से ही नफरत हो गई। ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना ली। वे अपने पुत्र को लेकर जंगल चले गए और उसका वहीं पालन पोषण किया। अपने पुत्र पर उन्होंने किसी भी औरत की छाया नहीं पड़ने दी। इसलिए ऋषि श्रृंग ने युवावस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा। जब विभांडक ऋषि की घोर तपस्या से पड़ गया अकाल, उर्वशी से धोखा मिलने के बाद विभांडक ऋषि तपस्या में लीन हो गए। उनकी घोर तपस्या से आसपास के राज्यों में अकाल पड़ गया। बरसात न होने से जमीन सूख गई। अंगदेश के राजा रोमपाद ने अपनी सभा में ऋषि मुनियों को बुलाया और अकाल का समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा कि ये विभांडक ऋषि के कोप का नतीजा है। अगर अकाल को दूर करना है तो विभांडक ऋषि का गुस्सा शांत करना होगा। ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर वह विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को किसी तरह जंगल से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं तो अकाल का समाधान हो जाएगा। राजा रोमपाद को पता चला कि ऋषि श्रृंग ने अपने जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं देखी है। उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और ऋषि श्रृंग को मोहित कर जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा। दासियां जंगल में गईं और ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसाकर नगर में ले आए। विभांडक ऋषि को जब पता चला तो उन्हें गुस्सा आया और वे राजा रोमपाद के महल पहुंच गए। राजा ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह ऋषि विभांडक का गुस्सा शांत हुआ और फिर जमकर बरसात हुई एवं अकाल मिट गया। असल में राजा दशरथ की बेटी थी शांता। राजा रोमपाद ने जिस लड़की का विवाह ऋषि श्रृंग से कराया वो असल में अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या की बेटी थी, यानी कि शांता भगवान श्रीराम की बहन थी। रोमपाद की पत्नी वशिनी और कौशल्या आपस में बहन थीं। कौशल्या और राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद और वशिनी को गोद दे दिया था। रोमपाद ने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करवाया। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।